हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, पहले हम लोग ये समझ लें कि कौन से फंक्शंस का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्लियर कर दें कि सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, केवल उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स निकाला जा सकता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 ऑनटो फंक्शन होते हैं। तो जो फंक्शन 1-1 ऑनटो फंक्शन होंगी, केवल और केवल उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल होता है, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ बात आती है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो यही एक और बात क्लियर कर दें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इनमें से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में बाइजेक्टिव हो। तो बात आती है कि जब ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इनका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। इसी बात को क्लियर करने के लिए हमको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ समझना पड़ेगा, उसका जो है डोमेन और रेंज निकाल करके देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ क्लियर करूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इंटायर रियल नंबर में वो 1-1 ऑनटो नहीं होता है, लेकिन उसका एक फिक्स इंटरवल कर दिया जाए। उस फिक्स्ड इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1-1 ऑनटो हो जाता है, मीन्स बाइजेक्टिव हो जाता है। इसलिए उस इंटरवल में उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। वही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है y = sin x। अब हम इस फंक्शन का पूरा ग्राफ भी बनाएंगे, डोमेन बताएंगे, रेंज बताएंगे और इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन भी बताएंगे, जिससे कि फंक्शन उस इंटरवल में 1-1 ऑनटो हो जाए और जिससे उसका इन्वर्स निकाला जा सके। तो चलिए पहले हम लोग इसका ग्राफ समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर y = sin x का ग्राफ ड्रा करके दिखाता हूँ। ध्यान से समझिएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया 0 0, ठीक है ना। और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती। π/2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, इसके सीध में आएंगे तो आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया। और एक दूसरा पॉइंट होगा, सॉरी, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई, sin 2π, sin 3π वैल्यू 0 होती है। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को, इसको और इसको, तीनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, 0 से पाई के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। तो -1 सीधे में आएंगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट मिल जाएगा। और साइन 2π 0 होता है। आगे ग्राफ जो साइन का बढ़ेगा वो इस टाइप से, इसको आगे बढ़ाएंगे, ज्वाइन करते तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, साइन 5π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप निकाल के देख भी सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 के सीध में, यहाँ पर आ जाएगा। 3π पे 0 होता है। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। और ऐसे ग्राफ ऑलरेडी बढ़ता रहेगा। लेफ्ट साइड में इधर आते हैं। -π/2 पर वैल्यू -1 होती है। ये पाई है, -π पे 0 होता है। और इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा और आगे ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा और ये निरंतर चलता रहेगा। ये साइन x का ग्राफ होता है। अब अगर इसका डोमेन और रेंज की बात किया जाए तो डोमेन ऑफ y, या साइन x लिख दीजिए। साइन x = क्या होता है, पूरा रियल नंबर। ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहीं रुकेगा नहीं, पूरे रियल नंबर को ही कवर कर लेगा। और रेंज ऑफ साइन x क्या होता है, रेंज ऑफ साइन x क्या होता है, ध्यान से देखिए। y एक्सिस पर जो वैल्यू आप यहाँ इसका यूज करते हैं, जितने
वाई एक्सिस के पॉइंट यूज होते हैं। वाई एक्सिस की वैल्यू सिर्फ ये देखिए पूरा ग्राफ इसी और इसी लाइन के बीच में आ जाता है, मीन्स 1 -1 और 1 के बीच में पूरा ग्राफ ये ऑसिलेट इसी तरीके से होता रहता है। इसके 1 के ऊपर नहीं जाता और -1 के नीचे नहीं आता, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा -1 से, पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं फिर मैक्सिमम, -1 से 1, ये क्लोज्ड इंटरवल आप लोग क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं। ये एक इनफाइनाइट सेट होता है, रियल नंबर जो ये आर होता है इसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इंटायर साइन एक्स का ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिखाता हूँ, दो वैल्यू, और इन दो वैल्यू पर जैसे एक हम साइन 30 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं साइन रेडियन में π/6, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और साइन 150 डिग्री, जिसको साइन रेडियन में लिखते हैं 5π/6, इसकी भी वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए, अगर इसको हम मैपिंग से समझने का प्रयास करें, मैपिंग से समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर ये फंक्शन है y = sin x का, और यहाँ पर वैल्यू है क्या π/6, और क्या है 5π/6, और यहाँ वैल्यू क्या 1/2। 5π/6 की इमेज क्या है 1/2, 5π/6 की इमेज क्या है 1/2। अब देखिए दो पॉइंट्स के सेम इमेज मिल रही है, मेनी वन, इसका मतलब कि 1 क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ द डिफरेंट इमेज, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम इमेज, इट मीन्स इट इज़ अ मेनी वन, 1 नहीं है। और अगर ये मेनी वन है 1 नहीं है, इट मीन्स ये बाइजेक्टिव नहीं है, और जब बाइजेक्टिव नहीं है इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तब बात आई कि इसका इन्वर्स निकाल कैसे सकते हैं, पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही। तो इसमें ये चीज़ डिसाइड किया गया, देखा जाए कि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक 1 है। तो 1 पता करने के लिए तो यहाँ से देखिए π/2 से, और ये -π/2 से π/2 तक, यहाँ से देखिए इस इंटरवल में ये फंक्शन का ग्राफ ये बना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम रेड कर दे रहे हैं, इतना डार्क कर दिए। ये जो फंक्शन बना, ये ग्राफ देख रहे हैं -π/2 से π2, इसमें आप देखेंगे हर एक x के लिए एक ही y मिलेगा, ठीक है ना, हर एक x के लिए, और हर y के लिए x जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन 1 भी है और ऑनटो भी होता है, ग्राफ से ही क्लियर है, ठीक है। पहले 0 से पाई नहीं लिया गया, -π/2 से पाई। और कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सर ये π/2 से 3π/2 के बीच में भी तो ये फंक्शन है, देखिए ये भी तो बाइजेक्टिव है, बिल्कुल है, ये भी लिया जा सकता है। 3π/2 से 5π/2 भी लिया जा सकता है, -π/2 से -3π/2 भी लिया जा सकता है। इस इंटरवल में फंक्शन बाइजेक्टिव है, लेकिन पूरे इंटायर वर्ड में मैथमेटिक्स के लिए एक जो डिसाइड करना था कि कौन सा इंटरवल लिया जाए, वो डिसाइड हुआ कि -π/2 से π/2 ही लिया जाए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ जाता है। इसलिए जो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिसाइड की गई है वो है -π/2 से π/2। तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन बनेगा वो -π/2 से π/2। तो यहीं पर हम एक चीज़ लिख देते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए, बाइजेक्टिव के लिए, वो क्या किया गया है, -π/2 से π/2 कर दिया गया है। पहले r था, उसमें से केवल एक टुकड़ा निकाल लिया गया, क्योंकि उस टुकड़े में फंक्शन जो है sin x वो बाइजेक्टिव है, मीन्स 1 ऑनटो है। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो जाएगा, वो वही रहेगा, पूरी रेंज आनी चाहिए -1 से, देखिए यहाँ से -1 से ये 1 तक, ये -1 से 1 तक होगा।
अब बात आती है कि सर इनवर्स जो हम पढ़ेंगे, तो इनवर्स क्या हो फंक्शन, अभी तक y इक्वल टू साइन एक्स है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका जो x हो जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, ये अगर समझे तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अब इसमें खास बात क्या होगी, जो रेंज रहेगा वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन होगा साइन एक्स का वो साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बच्चों देखिए, हमारा जो फंक्शन बन गया ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, और ये जो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, इसका डोमेन -1 से 1 होगा। -1 से 1 रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स का रेंज था, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था y इक्वल टू साइन एक्स का, यहाँ पर वो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से रखना पड़ेगा कि अब की बार हमारे वैल्यू जो है y एक्सिस पे एंगल चला जाएगा, और जो इसका वैल्यू आती है वो -1 से 1 वो x एक्सिस पे रहेगा। ठीक है। अब देखिए कैसे ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। यहाँ पर पहले हम इसका, तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो दिस इम्प्लाइज साइन x, हम क्या लिख सकते हैं, साइन y। अब हम y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और हमको x मिलता जाएगा। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करें, साइन 0 0 एक पॉइंट तो यहाँ, फिर अगर हम साइन π/2 पुट करें, y की वैल्यू π/2, y एक्सिस पे π/2 पुट करें, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 1, x 1 आएगा और y π/2, तो ये अगर 1 यहाँ पर है, π/2 यहाँ पर, जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट x पर 1, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, y यहाँ साइन π/2 पुट करते हैं तो यहाँ x मिलेगा, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती, तो x 1 आ जाएगा, मीन्स 1 और π/2, तो 1 और π/2 ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो पाई पे कितना होगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो साइन पाई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो पाई यहाँ पर एक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होगा। अभी हम आपको बताएं कि हमने डॉटेड क्यों किया। फिर आगे इधर आते हैं, आगे आते -π/2, साइन -π/2 रखेंगे तो -1 वैल्यू होगी, और -1 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये, और ये आ जाएगी, और पाई पे रखेंगे तो फिर -पाई पे वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर आएगी। अगर इसको हम निकालना चाहें तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और उसके आगे हम डॉट रख देते हैं। अब कैसे डॉट क्यों रख दिए, डॉट इसलिए रख दिए क्योंकि हमारा डोमेन जो है, इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन हमारा -1 से 1 के बीच में है, और इसका रेंज क्या, -π/2 के आगे हमको जाना ही नहीं है, तो हम पूरा ग्राफ इस तरह बनेगा। लेकिन हमारा जो इसका केवल साइन इनवर्स x का ग्राफ आएगा, वो सिर्फ यहाँ से चल करके यहाँ तक ही आएगा। इतना ही ग्राफ हमारा सफिशियंट है समझने के लिए कि सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक ही ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ है, -1 से 1 और -π/2 से π/2 के बीच में, सिर्फ इतना ग्राफ है। ठीक है ना, ये ग्राफ, इसलिए हमने इसको पूरा डॉटेड से कर दिया कि आपका ग्राफ तो बढ़ते जाएगा, लेकिन हमारा रिस्ट्रिक्टेड जो ग्राफ है वो इतना है, -π/2 से π/2 के बीच में, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है -1 से 1 है। ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। इसका साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा जो साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स जो साइन एक्स का रेंज था वो होगा -1 से 1, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा इसका -π/2 से π/2। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ग्राफ हुआ किसका, y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है ना। अब आगे हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।